जो कमेटी है उसका सूची पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और उनसे माफ़ी भी चाहता हूं जिनको समय नहीं दे पाया। बहुत साथी है, बहुत जगह से है, बहुत संगठन से है और सबको मैंने मौका नहीं दे पाया, लेकिन समय कम है, सबको वापस लौटना है और लौट के अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष को आगे बढ़ाना है। तो हमें अभी थोड़ा इसको अंतिम की ओर ले जाना चाहिए। और सबसे पहले मैं ये लिस्ट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जन संघर्ष मोर्चा की जो कमेटी होगी, जो इसका पूरी समिति होगी, वो किस तरह से काम करेगी और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब पूरी बॉडी क्या होगा, उसको मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ। ये झारखंड जन संघर्ष मोर्चा, जैसे कि मैंने सुबह ही अपना बात में रखा था कि मजदूर संगठनों का, किसान संगठनों का, मानवाधिकार संगठनों का, सामाजिक संगठनों का, जन संगठनों का और इसी तरह प्रोग्रेसिव लड़ाइयों में साथ सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का तो ये संगठन एक साझा मोर्चा होगा, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसमें साझी विरासत के साथ झारखंड को नव निर्माण करने के लिए एक झारखंड की एक नई मुकाम में अबुआ दिशुम अबुआ राज कायम करने के लिए, हमारा गांव में हमारा राज कैसे कायम होगा, हम सब कैसे सुरक्षित रहेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमने झारखंड के कोना कोना से जो संगठन के प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो तमाम तरह के लोग यहाँ साझा मोर्चा में, जन संघर्ष मोर्चा में, जन मुद्दे में शामिल और संघर्ष के लिए तैयार हैं, हम सब उन इनकलाबी साथियों का कमेटी होगा। और ये कमेटी काम करने के लिए होगा, संघर्ष के लिए होगा, लड़ाई लड़ने के लिए होगा, सिर्फ नाम और सूची में दर्शाने के लिए नहीं होगा, बल्कि बताएगा कि जहाँ कहीं भी कदम होगा उसका प्रतिरोध होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस कमेटी को हम लोगों ने सोचा है कि हर एक संगठन से दो प्रतिनिधि इस कमेटी में, जन संघर्ष मोर्चा की कमेटी में होगा, हर एक संगठन से। और जो व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र रूप से, जिनका कोई संगठन नहीं है, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, पत्रकार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, लिखने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, जो अपने अपने स्तर से जन मुद्दे पर लड़ते रहे लंबे समय से, आगे लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी व्यक्तिगत रूप से जुड़ेंगे इस कमेटी में। और उनकी एक सूची आई है और आप सबसे भी ये निवेदन है, कमेटी की ओर से अपील है कि आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं, आपका नाम सूची में शामिल नहीं हुआ है तो आप भी बोल सकते हैं, नाम जोड़ सकते हैं। और ये कोई फाइनल बॉडी और कोई फाइनल सूची नहीं है। संघर्ष में, लड़ाई में ये सूची बढ़ती रहेगी, हम सब जुड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे कंधा से कंधा मिला के। इसलिए आज छूट भी जाए, आपको भाषण देने का मौका नहीं भी मिला, लिस्ट में आप नहीं ला पाए, तब भी आप फोन करके बाद में जो आज जनसंघर्ष मोर्चा की कमेटी निर्माण हो रहा है, उस कमेटी से संपर्क करके, जूम करके, हम जो झारखंड के चारों तरफ का जो आंदोलन है, उस आंदोलनों को एक साथ ला करके एक साझी विरासत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सभी संगठन से दो लोगों को इस जन संघर्ष मोर्चा में शामिल कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। और इसके अंदर जो हमारे झारखंड का क्षेत्र है, सभी झारखंड से हैं, समझ रहे हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, आजकल गूगल में मैप उपलब्ध है। तो झारखंड के चारों कोने में हमारे नेतृत्व होंगे, उसका एक कई संयोजक होंगे और उसका कई सह संयोजक होंगे, ताकि ये मोर्चा का काम, ये संघर्ष के काम, जनमुद्दे की काम सही रूप से आगे बढ़ सके। इसीलिए हमने संयोजक, सह संयोजक और एक पूरी वर्किंग कमेटी बनाई है, जिसका हमारे पास सूची है, आगे हो सके। तो सबसे पहले जो पिछले हम लोगों ने जनवरी से शुरू करके, फरवरी मार्च से शुरू करके जो संगठन इस मोर्चा को खड़ा करने में हम योगदान दिए हैं, दे रहे हैं, अभी भी जो जुड़ रहे हैं, उन सबका नाम है, सभी लोग हैं। अगर छूट गया है तो आप हमें बताएंगे। तो इसमें है आदिवासी मूलवासी विकास मंच हजारीबाग के साथी विजय मुर्मू, रतिलाल कृष्ण,
यह मारनपुर जुग जाहिर धर्मगढ़ सुरक्षा समिति परिषद गिरिडीह से अर्जुन मरांडी, भगवान दास किशोर। वो लोग यहाँ सामने खड़ा हो जाएंगे तो बड़ी अच्छी होगी थी, सब लोग देख भी पाएंगे कौन कहाँ से जुड़े हैं, कितने लोग हैं, ताकि कल लोग की जब संघर्ष की बात, लड़ाई की बात आए तो आपको वहाँ जनता संपर्क कर पाए, लोग संपर्क कर पाए, आपको जान पाए। भारतीय भूमिया विकास परिषद गढ़वा नरेश गिरा, बोकारो खरवन JKMU नागेश्वर माथुर, रामचंद्र माथुर, फूल महासमिति मेरटान, एतवारी हेम्ब्रम, सोनाराम हेम्ब्रम, दुखी सोरेन, गिरिडीह से विनोद मरी, मधुबन से रांची से शैलेंद्रनाथ सिन्हा, रेसी विश्वनाथ सिंह, रामगढ़ से इंसा साक्षी, इसके बाद हमने एक संगठन से एक सह संयोजक बनाया, जिसमें कुछ का नाम आ गया, कुछ का शायद ना भी आए तो मान लें उस संगठन से एक व्यक्ति सह संयोजक। और इस काम को थोड़ा तेजी लाने के लिए, समय समय पर जल्दी में संपर्क में रहने के लिए हम एक 7 लोगों का संयोजक
हम सर्वहारा किए सरकार बढ़ने से पहले चुनाव वायदे किए थे, उस वायदे और दावे को हम इस कमेटी के जरिए, जन संघर्ष मोर्चा के जरिए उन पर जन दबाव दे करके हम इन सब चीजों को हासिल करेंगे। उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ने की अनुमति है? झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के स्थापना सम्मेलन अभी तो पारित हम लोग नहीं करेंगे, पहले पढ़ेंगे भी करेंगे। प्रस्ताव है अभी। झारखंड जन संघर्ष मोर्चा केंद्र की वर्तमान ब्राह्मण्य हिंदुत्व फांसीवादी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ निम्नलिखित एजेंडे पर संघर्ष को ऐलान करती है। पूरा सुनने के बाद 2 में है मजदूरों के तमाम श्रम कानून बहाल करो एवं 4 लेबर कोड नहीं चलेगा। 3 नंबर में है नई शिक्षा नीति वापस लो
और रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करो। स्नातक तक की पढ़ाई के साथ साथ छात्रावास व खाने पीने की भी मुफ्त व्यवस्था करो। समान स्कूल प्रणाली व्यवस्था को लागू करो। 4 में है पेट्रोल डीजल सहित खाद्य सामग्री में बढ़ रही महंगाई पर रोक लगाओ तथा तुरंत राहत कार्य चालू करो। 5 में है जन विरोधी काला कानून यूएपीए, एनएसए, अफसा, देशद्रोह कानून आदि को रद्द करो। 6 में है फर्जी बीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तुरंत बिना शर्त रिहा करो। 7 में एनआरसी, सीए, एनपीआर की प्रक्रिया बंद करो। 8 सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण बंद करो। 9 में है काला धन विदेशों से लाकर 15-15 लाख तमाम लोगों के बैंक खाते में देने का वादा पूरा करो। 10 में है अमर शहीद एसएन स्वामी की संस्थागत मौत की न्यायिक जांच कराकर दोषियों को सजा दो। ये 10 मांग केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार से है। क्या इस मांग का आप सब समर्थन करते हैं तो कृपया ताली हो जाए। कोई साथी इस एजेंडे से असहमत है तो ये हाथ उठा के भी बताएं। आप सहमत नहीं, मतलब विरोध करते हैं क्या इसका? नहीं है कोई। चलिए, ये 10 केंद्र सरकार से जो हमारा डिमांड है वो पारित हो गया। अब झारखंड सरकार, झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा झारखंड की हेमंत सरकार से मांग करती है। हमारा सरकार से क्या मांग होगा जिसको बहुत उम्मीद के साथ हम लाए। इसको शुरू करते हैं 1 नंबर से। पत्थलगड़ी आंदोलनों के तहत किए गए तमाम मुकदमे अविलंब वापस लो एवं इस दौरान ग्रामीण जनता व बुद्धिजीवियों पर लगाए गए देशद्रोह के मामले को रद्द करो। 2 ग्रामीण क्षेत्रों में नए सीआरपीएफ कैंप के निर्माण पर रोक लगाओ व पुराने कैंपों को भी ग्रामीण इलाकों से हटाओ। 3 में अर्धसैनिक बलों द्वारा माओवादी के नाम पर किए गए फर्जी मुठभेड़ में मारे गए डोली मजदूर मोतीलाल बास्के 9 जून 2017 गिरिडीह हुआ, रघुनाथ मुंडा 28 नवंबर 2019 सरायकेला खरसावां मामले की उच्च स्तरीय जांच कराओ। 4 अर्धसैनिक बलों व झारखंड पुलिस के द्वारा ग्रामीण आदिवासी मूलवासी जनता पर किए जा रहे अत्याचार पर अविलंब रोक लगाओ। 5 माओवादी के नाम पर आदिवासी मूलवासी जनता की गिरफ्तारी पर रोक लगाओ। 6 में जेल में बंद निर्दोष आदिवासी मूलवासी जनता को अविलंब रिहा करो। 7 में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाओ। 8 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वारा राज्य में फैलाए जा रहे सांप्रदायिक घृणा पर लगाम लगाओ। 9 सीएनटी व एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करो। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाओ। 11 शिक्षा का निजीकरण बंद करो। सभी स्कूलों में तय मानक के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो एवं शिक्षकों को पठन पाठन के अलावा सभी दूसरे कार्यों से मुक्त कर प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाए। रघुवर सरकार द्वारा किए गए 6500 स्कूलों के विलय को समाप्त कर सभी स्कूलों को अविलंब खोला जाए। 12 में है मानदेय पर कार्य कर रहे तमाम कर्मियों, मनरेगा कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टोल सेवक आदि को अस्थायी करो व समुचित वेतन दो। 13 में है आंदोलनकारी पारा शिक्षकों व संविदा कर्मियों की तमाम मांगों को अविलंब पूरा करो। 14 में है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन योजना आदि में योग्य लाभुकों का चयन
एवं महीने में 3000 रुपया पेंशन दिया जाए। 15 स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ बनाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स, दवा का उचित प्रबंध हो एवं चल चिकित्सा वाहन हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो। स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण बंद कर। 16 गरीब, छोटे व मध्यम किसानों को सिंचाई की समुचित व्यवस्था सहित खाद बीज समय पर उपलब्ध हो। 17 में भूमिहीन किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करने के लिए मजबूर हैं, रघुवर दास सरकार द्वारा लैंड बैंक में जमा 20,58,000 एकड़ जमीन को भूमिहीन किसानों के बीच वितरण किया जाए। 18 में है धान क्रय केंद्र में पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार किया जाए, क्योंकि भूमिहीन किसानों एवं कृषि मजदूरों के पास रसीद व खतियान नहीं होता। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए ये सब जरूरी है, जिसके कारण ये लोग अपना फसल कम कीमत पर बिचौलिए व्यापारी के हाथों बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। 19 बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु रिक्त खाली पड़े सभी पदों पर नियुक्ति जल्द करें। 20 हर टोले मोहल्ले एवं गांव में पेयजल की व्यवस्था हेतु चापाकल, डाड़ी, कुआं आदि का निर्माण व लगातार मरम्मती की व्यवस्था हो। 21 CND व SPT एक्ट को सख्ती से लागू करो। 22 वन कानून 2006, पेशा कानून, ग्राम सभा 5वीं अनुसूची व 6वीं अनुसूची का प्रावधान लागू करो। 23 नगरपालिका अधिनियम 2011 में 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को शामिल करने के प्रावधान को वापस लो। 24 ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु पशुशाला का निर्माण, चिकित्सा का उचित प्रबंध एवं सब्सिडी पर पशु का वितरण किया जाए। 25 में है गांव-गांव में बिरसा क्लब व सिद्धूकान क्लब का निर्माण एवं संबंधित क्लब में महापुरुषों का पुस्तक एवं दैनिक अखबार आदि की व्यवस्था करो। 26 में है हर एक गांव में मुक्तिधाम का निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था किया जाए। 7 में है जो हम सभी को ज्यादा सुनने की जरूरत है, 27 में डायन हत्या जैसी कुप्रथा पर सरकार रोक लगाने हेतु समुचित कदम उठाएं। 28 को भी ज्यादा गंभीरता से सुनना है। दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ सरकार व प्रशासन के स्तर पर व्यापक कदम उठाया जाए ताकि इस पर रोक लग सके। 29 में है महिलाओं पर दिन प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। 30 में है जन वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार, जैसे कम राशन देना, महीने भर राशन गायब करना बंद करो तथा 100 राशन कार्ड पर एक दुकान की व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो अनाज दिया जाए। 31 में हर गांव में आपसी विवाद का निपटारा ग्राम सभा व आपस में मिलजुल कर करने को प्रोत्साहित किया जाए। 32 देशी विदेशी कंपनियों के साथ किए गए सभी MOU समझौता को रद्द करो। 33 वर्तमान समय में महंगाई के बढ़ते रहने से आम मजदूरों को जीवन यापन करना कठिन हो गया है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से तय किया जाए। 34 भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द किया जाए, किसानों की सहमति के बगैर कभी भी जमीन अधिग्रहण न किया जाए। 35 स्थानीय नीति को रद्द कर नई स्थानीय नीति बनाने हेतु झारखंड के सभी वर्ग के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाए। 36 पूर्व में अधिग्रहित की गई जमीन जो खाली पड़ी है मूल रैयतों को वापस दिया जाए। 37 में है नवयुवतियों को मानव तस्करों द्वारा महानगरों में
घरेलू नौकरानी व वेश्यावृत्ति के काम में लगाने पर अविलंब रोक लगाओ। 28 में है बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाओ। 39 महिला पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाए। 40 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि स्कूलों में पुलिस कैंप नहीं करना है, फिर भी झारखंड के स्कूलों में पुलिस कैंप स्थापित है, अतः स्कूलों से पुलिस कैंप को हटाया जाए। 41 में है धार्मिक अल्पसंख्यक व दलित आदिवासियों के ऊपर हो रहे बर्बर अत्याचार पर अविलंब रोक लगाओ। 42 सभी पंचायतों में खेल कूद का मैदान व खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए। 43 मनरेगा में मशीन के जरिए काम करना बंद करो। 44 सरकारी एवं निजी कंपनियों द्वारा खोले गए उद्योगों व खदानों में 80% नागरिकों को अस्थायी रोजगार मुहैया कराया जाए। 45 में मनरेगा में 200 दिन का काम दिया जाए। 46 में लैंड पूल बिल वापस लो। 47 पूर्व विस्थापितों को समुचित पुनर्वास एवं बकाया भुगतान किया जाए। 48 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सेल, भेल, रेल सहित अन्य संस्थानों में अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराने के बाद नियोजन सुनिश्चित किया जाए। 49 में है बोकारो जिले के 50 प्रखंड स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र से प्रभावित उत्तरी क्षेत्र के 19 विस्थापित गांवों को पंचायत में शामिल किया जाए। 50 राजनीतिक, सामाजिक, मानवाधिकार आदि संगठनों से प्रतिबंध वापस लिया जाए। इंदिरा आवास में कागज की बाध्यता खत्म किया जाए। 52 तमाम ठेकेदार मजदूरों को तमाम ठेका मजदूरों को ईपीएफ लागू करो। और 53 में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय रखा जाए। ये झारखंड सरकार से जो मांग है उसको मैंने पढ़ी, तो इसको क्या पारित कर दिया जाए? सहमत है? आंदोलन का कार्यक्रम है जन आंदोलन का, तो आप लोग पीछे सुन लीजिए। इसके बारे में जो संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है तो वो ये है कि ये पंजीकरण की जो चक्कर है इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते, पंजीकरण की लोड़ ही नहीं। जैसे पंजाब में APMC एक्ट या दूसरे सूबों में बना हुआ है और मार्केट कमेटी के जो एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, वो ही अकाउंट रखते हैं फसल कितने किस किसान ने कितना अपना फसल बेचा है। तो इसलिए हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है आपने ना कहना इसमें सुधार किया जाए। तो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है भाई कोई हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, कोई जमा बंदी बात नहीं देंगे बाकी की, तो हमें वो मालिक है या बिना मालिक के जो भूमिहीन किसान है सभी को समान अधिकार होना चाहिए फसल बेचने का, तो कोई पंजीकरण की लोड़ नहीं है। जी आपने ये बिल्कुल सही कहा है, होना तो यही चाहिए किसी का भी फसल हो उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। वो पंजीकरण का जो प्रक्रिया है उसमें कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। इस पर जनसंघर्ष मोर्चा विचार करेगी और राज्य भवन में एक बड़ा जन प्रदर्शन करेगा इन सभी मांगों को लेकर के। पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा।
ये 26 नवंबर का किसानों के समर्थन में और ये दमनकारी जितने भी केंद्र सरकार की कानून है, राज्य सरकार की कानून है, जन विरोधी नीतियां है, इस नीति के खिलाफ ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में जाके जिस तरह से हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार को वोट देके लाया है, उसी तरह से हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके उनको बताएंगे कि हेमंत जी, आपने जिस दावे और वायदे के साथ सरकार में आपको लाए, आपने जो किए हैं, उस वादा को आज झारखंड के साथ, झारखंड के मूलवासी आदिवासी जनता के साथ छलावा हो रही है। आप इसे अविलंब पूरा करें और केंद्र सरकार की जितना भी जनता विरोधी नीति है, शोषित पीड़ित जनता, आदिवासी मूलवासी जनता विरोधी जो नीतियां ला रही है, चाहे वो मिलिट्राइजेशन वाली नीति हो, चाहे वो कृषि कानून, चाहे वो मजदूरों के खिलाफ जो कानून बना रहे हैं, इस कानून के खिलाफ भी झारखंड की जो सरकार, हेमंत सरकार पर हम दबाव बनाएंगे कि इस कानून के खिलाफ भी आप केंद्र को संदेश भेजें कि झारखंड में ये चीज हम लागू नहीं करेंगे। ये जन विरोधी नीति है, ये आदिवासी विरोधी नीति है, ये मूलवासी विरोधी नीति है, ये मजदूर विरोधी नीति है। ये बोल के झारखंड की सरकार को हम मेमोरेंडम देंगे और उनकी जो केंद्र की जो प्रतिनिधि, यहाँ राष्ट्रपति के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, राज्यपाल, उनको भी एक मेमोरेंडम देंगे और संदेश देंगे कि झारखंड की जनता अब जाग गई है, आपकी ये जुर्म की जो ये दस्तान चल रही है, इसे नहीं चलने दिया जाएगा। सरकार को घुटना टेकने पर हम जन दबाव के जरिए मजबूर कर देंगे। इन्हीं नीतियों पे हम अपनी तैयारी रखेंगे और याद रखेंगे 26 नवंबर को।